बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसले कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक हल तलब तनाज़ है, जिस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें भी लड़ी जा चुकी है। हर पाकिस्तानी कश्मीरों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि असल में जानते होंगे कि कश्मीर का जो महल वक़ूअ है वो क्या है, और अब जो इलाके हैं उनका कंट्रोल किन ममालिक के पास है, और ख़ास तौर पर जो तहरीक आज़ादी की जो जदोजहद है वो कहाँ से शुरू हुई और इसके महरक़ात क्या थे। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में बता सकें। सबसे पहले जो कश्मीर है उसका जो मौजूदा इलाका है उसका तकरीबन 55% जो इलाका है वो इंडिया के पास है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 30% इलाका है जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल है। जब 1947 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पार्टीशन हुई तो उस दौरान जो कश्मीर था उसका जो कंट्रोल था वो एक हिंदू महाराजा के पास था। वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के हक़ में था, लेकिन चूँकि कश्मीर में 77% मुसलमान थे तो इस डर की वजह से उन्होंने आज़ादी का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की आज़ादी हुई उसके बाद से जो गयूर पश्तून कबाइल थे उन्होंने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी और तकरीबन 30% जो इलाका था जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल है उसको कब्ज़ा कर लिया। तो इस दौरान जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहली लड़ाई लड़ी गई 1947 से जो शुरू हुई, जो UN के मुआहदे पर ख़त्म हुई, क्योंकि उन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल था और जो मुतनाज़ा एरिया था उसकी निशानदही कर दी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहली लड़ाई थी वो ख़त्म हुई। इसके अलावा जो बाकी 15% जो इलाका है कश्मीर का वो उस पर जो कब्ज़ा है वो चाइना का है, जो कि 1962 में उन्होंने कब्ज़ा किया था और इंडिया से उसको आज़ाद कराया था, जो कि अक्साई चिन और कराकोरम का कुछ इलाका है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो दूसरी लड़ाई थी वो 1965 में लड़ी गई और इसके बाद एक और लड़ाई 1971 में लड़ी गई, जिसकी वजह से शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें एक मशहूर जो मुआहदा था शिमला मुआहदा वो हुआ, और उसकी वजह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल था जो मुतनाज़ा एरिया था उसकी निशानदही की गई और जो लड़ाई थी उसको ख़त्म किया गया। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की जानिब से शिमला जो का मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की गई, तो उस वजह से जो पाकिस्तानी अफवाज थे उन्होंने 1999 में कारगिल पर हमला किया और कारगिल को तकरीबन उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। कारगिल हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो है उसके दरमियान एक वाइज ज़मीनी रास्ता है, तो पाकिस्तानियों ने सियाचिन से उनकी जो सप्लाई लाइन थी वो काट दी थी। उसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते थे और यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर का जो बाकी मानदा इलाका है वो भी आज़ाद हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जो उस वक्त की जो सिविल लीडरशिप थी और मिलिट्री लीडरशिप थी उनके आपस में बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही थी और उस वजह से जो हमारे अफवाज थे उनको वापस बुला लिया गया और यूँ पाकिस्तान जो था वो उसने बड़ी कामयाबी उसने हाथ से खो दी। इसके बाद जो आज़ादी की तहरीक थी वो कैसे शुरू हुई, उसके महरक़ात क्या थे, तो इस हमारे साथ रहिए वीडियो में, इंशाल्लाह वो आपको हम आगे बताएंगे। बात है कश्मीर आज़ादी तहरीक की जानिब जब भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए तो 1989 में कश्मीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया गया, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि भारतीय मज़ालिम को वो रोका जा सके, और बहुत से कश्मीरी नौजवानों ने भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ हथियार उठाना शुरू कर दिए। 2010 में भारत की जानिब से मज़ालिम में बहुत इजाफ़ा हुआ। उन्होंने इसकी शुरुआत एक फ़ेक इनकाउंटर से करवाई। उन्होंने एक फ़ेक इनकाउंटर करवाई जिसमें बहुत से कश्मीर नौजवानों को शहीद किया गया, और उसी की मज़ामत करते हुए बहुत से हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान बाहर निकल आए। उन्होंने पथराव किया, भारतीय अफवाज पर हमले शुरू कर दिए, जो सरकारी दफातर थे उनको नज़र आतिश कर दिया और सरकारी गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया। इस वाक़े का जो इल्ज़ाम है वो भारत ने लश्कर तैयबा और पाकिस्तान पर लगा दिया कि ये काम उनका है। 2016 में बुरहान वानी नामी एक कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए, और उसके बाद जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक करने के बाद अब जो हालात है वो मज़ीद कशीदगी की जानिब गामज़न है, और जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी वजह से भी अब यूनाइटेड नेशन ने जो करारदाद मंजूर किए गए जिसमें फ़ैसला ये किया गया था कि कश्मीरी आवाम के पास ये हक़ है कि वो जिसके साथ शामिल होना चाहे वो शामिल हो सकते। उन करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ, उन पर कोई काम नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब भारत की जानिब से पूरे कश्मीर को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। उनका मकसद और मिशन सिर्फ यही है कि वहाँ पर जो वो हिंदू अक्सरियत को साबित कर सके, वो सिर्फ यही चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि वो हिंदू इतनी आज़ादी से ये सब कैसे कर सकते हैं। तहरीक आज़ादी के हज़ारों शुहदा समेत
بہادر حریتی رہنماؤں جس میں سعید علی گیلانی، یاسین ملک، میر وائز، عمر فاروق اور بھی بہت ایسے نام شامل ہیں جن کا ذکر اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو یہ ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس تحریک کے لیے اپنی جان، مال، خاندانیہ تک سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اس تحریک آزادی کے۔ واقعہ پیش آیا ہے ایک ننھے بچے کے سامنے، اس کے 70 سالہ نانا جو ہے اس کو شہید کیا گیا، تو آپ نے اس کی سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھی ہوگی، آپ نے ویڈیو ایک اس ننھے بچے کی وہ دیکھی ہوگی، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نہیں دکھا؟ یونائٹڈ نیشن کو اب چاہیے کہ وہ ہوش سے کام لے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، اگر وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، اور یہ صرف یہ نہیں ہوا واقعہ، بہت سے ایسے مظالم تھے جو کشمیر کے لوگوں پر کیے گئے، تو ان کو اب ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر ابھی بھی ان کو ہوش نہیں آیا تو پھر یہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے زور بازو سے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، والسلام۔